अगर आप भी हर वक्त चिंता, तनाव और टेंशन में रहते हैं तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सैयदा क्वाड्री, एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट। मैं पिछले 15 सालों से मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम कर रही हूँ और आज मैं आपको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के कुछ इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स के बारे में बताऊंगी जो आपकी मदद करेंगे चिंता, तनाव और टेंशन से बाहर आने में। हमने पहले ही GAD के सिम्टम्स और कॉजेज़ को डिटेल में बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए GAD के इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स को एक एक करके देखते हैं। शुरू करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से। GAD के लिए सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मेथड्स में से एक है CBT। ये थेरेपी आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें पॉजिटिव और हेल्थियर थिंकिंग में बदल सकते हैं। CBT के जरिए आप अनरियलिस्टिक वरीज को समझकर उन्हें चैलेंज करते हैं, जो अक्सर आपकी एंग्जाइटी का मेन रीज़न होती हैं। ये थेरेपी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल टेक्निक्स देती है जो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद करती है। क्या आपने कभी CBT के बारे में सुना है? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। क्या आपको लगता है कि आपके नेगेटिव थॉट्स आपको पीछे खींचते हैं? 2. मेडिकेशंस। GAD के इलाज का एक कॉमन और इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप इसका इस्तेमाल केवल अपने साइकाइट्रिस्ट या डॉक्टर की सुपरविजन में ही करें। हर मेडिकेशन का अपना एक तरीका होता है और हर इंसान पर इसका असर अलग हो सकता है। सबसे पहले साइकाइट्रिस्ट आपकी कंडीशन को समझकर यह तय करते हैं कि मेडिकेशन देना ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि एक बार मेडिकेशन शुरू हो जाए तो उसे नियमित रूप से लेना ज़रूरी होता है ताकि इसका सही असर हो सके। लोग अक्सर कुछ समय तक मेडिकेशन लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, जिससे उनके सिम्टम्स पूरी तरह से ठीक नहीं होते। 3. रिलैक्सेशन टेक्निक्स। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और मेडिटेशन जैसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपकी एंजाइटी को तुरंत कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। जब भी आपको एंग्शियस फील हो, एक डीप ब्रेथ लेना शुरू करें और अपने मसल्स को धीरे धीरे रिलैक्स करें। मेडिटेशन के जरिए आप अपने थॉट्स को शांत कर सकते हैं और प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन टेक्निक्स को डेली रूटीन का हिस्सा बनाने से आप अपने एंजाइटी लेवल्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और अपने दिमाग को ज़्यादा रिलैक्स्ड और फोकस्ड रख सकते हैं। आपकी फेवरेट रिलैक्सेशन टेक्निक कौन सी है? क्या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आपको कभी आराम मिला है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। 4. लाइफस्टाइल चेंजेस। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थी ईटिंग और प्रॉपर स्लीप जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को मैनेज करने में बहुत मददगार होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, योगा या स्विमिंग आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज़ करती है, जो आपके मूड को नेचुरली इम्प्रूव करती है और एंजाइटी को कम करती है। हेल्थी ईटिंग जैसे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर डाइट आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाती है। प्रॉपर स्लीप रूटीन बनाने से आपका दिमाग रिलैक्स रहता है और स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल करने की क्षमता बढ़ती है। ये छोटे छोटे बदलाव आपके ओवरऑल वेलबीइंग पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। 5. नेचुरल डाइट रिकमेंडेशंस। न्यूट्रिशन मेंटल हेल्थ में क्रूशल भूमिका निभाता है और कुछ नेचुरल फूड्स साइंटिफिकली प्रूवन हैं कि वे एंग्जाइटी लेवल्स को कम करने में मदद कर सकते हैं। 1. ओमेगा-3 फैटी एसिड्स। फैटी फिश जैसे सामन, मैक्रेल और सार्डिन्स में हाई लेवल्स ONF ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करते हैं और एंग्जाइटी सिम्टम्स को कम करने में मदद करते हैं। स्टडीज़ ने पाया है कि ओमेगा-3 इंटेक एंग्जाइटी मैनेजमेंट में हेल्पफुल हो सकता है। 2. मैग्नीशियम रिच फूड्स। लीफी ग्रीन्स में स्पिनच, केल, नट्स में आलमंड्स, कैश्यूज़ एंड सीड्स में पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स जैसे मैग्नीशियम रिच फूड्स आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद कर सकते हैं। मेयो क्लिनिक के अनुसार मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी एंजाइटी सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। 3. प्रोबायोटिक्स। योगर्ट, केफिर और फर्मेंटेड फूड्स जैसे सावरक्राउट में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और ब्रेन गट कनेक्शन को स्ट्रेंथन करते हैं। स्टडीज़ दिखाती हैं कि प्रोबायोटिक्स स्ट्रेस और एंग्जाइटी मैनेजमेंट में बेनिफिशियल हो सकते हैं। 4. ग्रीन टी। ग्रीन टी में एक अमीनो एसिड होता है जिसे एल्थिनीन कहते हैं,
जो कामनेस को प्रमोट करता है और अलर्टनेस को बढ़ाता है, बिना ड्राउजीनेस यानी उनींदापन का कारण बने। APA और अन्य सोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि यह एंजाइटी लेवल्स को नेचुरली कम कर सकता है। 5. डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में फ्लावोनॉइड्स होते हैं जो ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करने में और स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। स्टडीज से पता चला है कि डार्क चॉकलेट का मॉडरेट कंजम्पशन एंजाइटी सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकता है। क्या आपने कभी इन नेचुरल फूड्स को अपनी डाइट में शामिल किया है? अगर हाँ, तो क्या आपको किसी फूड से फ़र्क महसूस हुआ? कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। 6. सपोर्ट सिस्टम्स। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जैसे दोस्तों और परिवार के साथ अपनी बातें शेयर करना आपकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी बूस्ट कर सकता है। जब आप अपने इमोशंस और स्ट्रगल्स पर खुलकर बात करते हैं तो आपको इमोशनल रिलीफ और समझने वाला सहारा मिलता है। सपोर्ट ग्रुप्स का हिस्सा बनकर आप उन लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं जो आपके जैसे ही चैलेंज फेस कर रहे हैं। यह न सिर्फ आपको एक सेफ स्पेस देता है अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए, बल्कि यह समझने में भी मदद करता है कि आप अकेले नहीं हैं, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का समय पर इलाज करना आपकी ओवरऑल हेल्थ को सुधारने में मदद करता है। रिसर्च के मुताबिक थेरेपी और मेडिकेशंस का कॉम्बिनेशन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी जहां हमने GAD के सिम्टम्स और कॉजेज़ के बारे में बात की थी, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और उसे ज़रूर चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी फ्यूचर वीडियोस मिस न करें। स्टे हेल्थी, स्टे पॉजिटिव।